आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। तो अब चल रहा है हमारा ये जुलाई का महीना, बस लगी गया कल से। तो दोस्तों, अब आने वाली है गुरु पूर्णिमा, और आप समझते हैं कि देवशयनी एकादशी आती है। तो देवशयनी एकादशी से देव सो जाते, तो शुभ कार्य कोई भी नहीं किया जाता। जब शुभ कार्य कोई नहीं किया जाता तो समझते हैं कि आपके लोग किस में फिर बिजी रहेंगे। तो इसीलिए ये चतुर्मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शुभ कार्य ना होते हुए और हम फिर पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम भी हमारे पास विशेष होता है। और सेल में भी फ़र्क आ जाता है, और टाइम ही टाइम रहता है। तो कुछ ना कुछ हमारे पूजा पाठ के जो नियम हैं, जो साधन हैं, वो हमारे खुल जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी को देव सोने के बाद में ही हम बस हमारी पूजा ही चालू है, और हम बिजी ही बिजी हैं। हमें टाइम कभी नहीं मिलता। प्रभु ने हमें ऐसे बिजी रखने के उपाय बताए हैं। तो देवशयनी एकादशी को एकादशी का जन्म हुआ था, जिससे कि उस दिन सभी लोग अपने घरों में तुलसी जी का बीज डालते हैं या पौध लगाते हैं। तुलसी जी को बोया जाता है, और तुलसी जी को सींच कर कार्तिक पूर्णिमा के लिए उसे बड़ा किया जाता है। और फिर वो सींच करके बड़ा जब हो जाती है, देव उठनी एकादशी को उनकी शादी होती है। तो ये सब आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि एक कन्या को किस तरीके से सींचा जाता है, और फिर उसकी किस तरीके से शादी की जाती है। ऐसे ही हमारी तुलसी जी के साथ में है। तो चतुर्मास में हमारी फिर ये तुलसी जी का जब विवाह होता है, तब ही पहले तुलसी का विवाह होता है, क्योंकि हमारी वो ठाकुर जी हैं। और फिर उसके बाद में हमारी सब लोगों की शादियाँ होती हैं, उनके भक्तों की। तो दोस्तों, ये जो है तुलसी जी का विवाह होगा देवउठनी एकादशी को, और जन्म हुआ है देवशयनी एकादशी को, क्योंकि एकादशी प्रिय है। तुलसी जी प्रिय है एकादशी को, क्योंकि ये विष्णु हरि प्रिया, विष्णु की प्रिय तुलसी के बिना प्रसाद भी अधूरा है, उनका प्रसाद भी नहीं लगता। तुलसी के बिना भोग का जो लगता है, खाने का प्रसाद या XYZ किसी का भी प्रसाद है, वो तुलसी के बिना विष्णु जी का प्रसाद, कृष्ण गोविंद का प्रसाद जो मान्य नहीं होता। तुलसी जी हर देवता को नहीं चढ़ाई जाती। कहीं कहीं निषेध है, जैसे हम शिव जी को भी शायद नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उनको एक पहली बात तो ये है कि पीला चंदन ही पसंद है उनको, और उनके लाल चंदन भी नहीं चढ़ाया जाता, और तुलसी जी भी नहीं चढ़ाई जाती। बहुत से लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं चढ़ाते, बताते हैं जैसे भक्ताचार। मैंने सुना है, तो मैं आपसे बोल रही हूँ। और वैसे पुराण भी पढ़े हैं मैंने, और उसमें भी लिखा हुआ है कि ये नहीं चढ़ाते। तो विष्णु जी का जो प्रसाद है, वो बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी से ही वो प्रसाद अमृत हो जाता है, और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण भगवान भाव को ही करते हैं, लेकिन तुलसी जब हम प्रसाद में देते हैं, तभी वो भाव को प्रकट करते हैं, भाव को लेते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में फिर हमारे मथुरा में एक आती है गुरु पूर्णिमा। सभी जगह आती है लेकिन हमारे मथुरा में विशेष उत्सव होता है, उसको कहते हैं मुड़िया पूनो। जो कि मुड़िया पूनो को मतलब होता है, जो साधु महात्मा होते हैं वो मुंडन करा करके परिक्रमा लगाते हैं। मुझे ज़्यादा विशेष नहीं पता, लेकिन इसका भी कोई उपाय है, मतलब कुछ विशेष है जो कि मुंडन कराते हैं। भूल गई हूँ, मुझे याद तो था, है ना, जो मुंडन करा करके परिक्रमा लगाते हैं, इसका भी कुछ विशेष है। लेकिन हम सब लोग नहीं, साथ में हम सब लोग, बहुत भीड़ रहती है, पार्क मेला लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत बड़ा मेला लगता है, भव्य। तो दोस्तों, ये 5 दिन का जो मेला लगता है देवशयनी एकादशी से और गुरु पूर्णिमा तक, और भी बात तक चलता ही रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन गुरु पूर्णिमा तक बहुत भी मेला लगता है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है दर्शन के लिए और परिक्रमा लगाने के लिए। तो वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लगाई जाती है, तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं और आप आनंद से परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा में जगह जगह हर तरह की सुविधा दी जाती है।
लेकिन कुछ हमें ध्यान भी रखना होगा कि हम परिक्रमा लगाते समय हम किन चीज़ों का ध्यान रखें। जेब कट से है, सामान उठाने वालों से है, टेची उठाने वालों से है, चोरों से है, इस तरीके के जो धोखेबाज होते हैं सब लोगों से हमें ध्यान रखना होगा। रिक्शे के रेट बढ़ जाते हैं, ऑटो के रेट बढ़ जाते हैं। जो 10 रुपये की होती है वो 100 रुपये लगते हैं दोस्तों, क्योंकि यात्रियों से ही वो नोट कमाते हैं। और अनजाने में यात्री, जब भीड़ चलती है, चीज़ की कमी रहती है, इस समय खाली चल रही होंगी ट्रेन, लेकिन उस समय बहुत भीड़ होने के कारण कोई खाली नहीं होता, तो 10 के 100 लेते हैं और जाना पड़ता है। तो दोस्तों, लेकिन उनसे भी हम अनजान बन करके हम कार्य करेंगे तो और ज़्यादा ठगाई होगी। लेकिन जब हम जानकारी से अगर हम कोई कार्य करेंगे तो हो सकता है कि इतना हमें परेशान ना होना पड़ेगा। लेकिन जगह जगह लाउड स्पीकर लगते हैं, तो मैं समझती हूँ अगर किसी भी बात की नॉलेज लेनी है तो आप किसी दुकानदार से पूछिएगा, क्योंकि दुकानदार आपको बिल्कुल सही राह देगा, एक चलते राहगीर से नहीं। क्योंकि चलता राहगीर कोई भी कुछ भी बता सकता है उल्टा सीधा। अगर आप प्रतिष्ठान से पूछेंगे, किसी दुकान से पूछेंगे, तो आपको बिल्कुल सही राह देगा। तो ये 5 दिन का बब्बी जो मेला लगता है, आइएगा आप ज़रूर देखिएगा। और गुरु पूर्णिमा पर्व पर जो गुरुओं की पूजा होती है और उधर परिक्रमा भी लगती है, तो बड़ा ही आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग गुरु पूर्णिमा की पूजा, अपने अपने गुरु की पूजा तो करते ही होंगे, लेकिन हो सकता है परिक्रमा लगाने के लिए कुछ लोग नहीं आते होंगे, तो आप आइएगा और परिक्रमा लगाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो एकादशी से ही हमारा भीड़ स्टार्ट हो रही है। दशमी की रात से ही बाहर के यात्री आते हैं, ट्रेनें भी भर कर के चलती हैं, और भीड़ होने के कारण इनके रूट भी अलग अलग से बनाए जाते हैं। जैसे कि किसी यात्री को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इस समय पैदल तो ज़रूर चलना पड़ता है, क्योंकि वाहन को भीड़ के दबाव होने की वजह से वहाँ पास में नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए होता है। लेकिन आप ज़रूर आइएगा और ज़रूर परिक्रमा लगाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आप परिक्रमा लगाने कौन कौन आ रहे हैं और अपने अपने गुरु जी की पूजा के लिए कौन कौन आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप बताएंगे तो ज़रूर हमें अच्छा लगेगा। तो आप बताते नहीं हो कमेंट में, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो बस इतना ही। अपने एकादशी के दिन तुलसी जी को सींचिए, और फिर देवउठान एकादशी के दिन उनको की शादी करेंगे, उनको सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे। अच्छा, अब शादी नहीं करते, हर घर में शादी नहीं होती, लेकिन उनका श्रृंगार होता है। जैसे लाल कपड़ा या लाल चुंदरी तुलसी जी को ओढ़ा दी जाती है, श्रृंगार का सामान उनको चढ़ा दिया जाता है, दक्षिणा चढ़ा दी जाती है, और वो उठा करके किसी ब्राह्मण के यहाँ पहुँचवा दी जाती है, और दीपक जलाए जाते हैं। तो तुलसी जी का इतना तो ज़रूर करें आप लोग, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, कि हो सकता है कहीं कहीं जानकारी ना हो, तो इन ब्लॉगों के माध्यम से आप सभी लोगों को पहुंच जाती है। तो आप ज़रूर देखिएगा ब्लॉगों को और कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि दोस्तों, तुलसी एक हरि प्रिय हैं, वो बहुत सुंदर हैं और बहुत अच्छी हैं। आप उनको बस रीझते रहिए, रीझते रीझते उनको अंतर्भाव प्रकट कीजिए, आपके साक्षात खड़ी हो जाएंगे सामने। मैं अपनी बढ़ती हुई बात को कह रही हूँ, अजमाई हुई बात को कह रही हूँ। मैंने साक्षात सपने में उनको दर्शन किए हैं। क्योंकि अगर हम किसी की पूजा भी हम भाव से करते हैं, प्रेम से करते हैं, तो ज़रूर भगवान सुनते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं किस किस की आपको बात बताऊं। मैं तो अपने गोविंद के चरणों में हमेशा लीन रहना चाहती हूँ। मेरा तो कोई भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन संसार में फंसी होने की वजह से एक परिवार का वचन है, तो बस थोड़ा, लेकिन मेरा भाव हमेशा ठाकुर जी के चरणों में रहता है, विश्वास ठाकुर जी के चरणों में रहता है। क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है, सिर्फ वही है जो कुछ भी है। मेरा कोई सहयोग देने वाला नहीं, मेरा कोई कार्य उठाने वाला नहीं। वो जो करता है मेरा गोविंद करता है, बस उसी का विश्वास है, वही मेरा परिवार है, वही मेरा सब कुछ है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप उसको पूछिए, उसको बनाइए, सब कुछ आपके कार्य सफल होते चले जाएंगे, और आगे आगे आप खुश होने लग जाएंगे। फ्री होके बैठे हैं, ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाते रहिए। ठाकुर जी के चरणों में जब ध्यान लगता रहेगा, एक दिन आपके सामने ठाकुर जी खड़े होकर खुद बोलेंगे, भक्त बता कैसा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भगवान ही बोलेंगे। क्योंकि भगवान को अपने भक्त की बहुत ज़रूरत होती है, और वो ढूंढते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है और कैसे भेष में है। तो दोस्तों, जब हमारा भगवान ऐसा है, तो फिर हम क्यों अपने भगवान को नहीं पूछते, और क्यों हम उसको छोड़ देते हैं, क्यों हम सांसारिक भोगों से हम
लीन रहते हैं। हमारे बच्चे हैं, ये हमारा परिवार है, हम सब में रहते हैं, लेकिन अपना जो हमारा खुद एंड तक साथ चलने वाले उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों बस इतना ही इस ब्लॉग में, और आइएगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो जब तक चलते हैं फिर आगे की ब्लॉग पे देते हैं जानकारी आपको, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन परिक्रमा लगाने के लिए आ रहे हैं, और अपना नाम कमेंट में बताइएगा। बाय बाय, आप सभी को राधे 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 राधे।